हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं कंडक्शन लेक्चर 2 और कंडक्शन का तो ये लास्ट ही लेक्चर है, तो इसके साथ तो आइए स्टार्ट करते हैं कंडक्शन के साथ। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ ली था? अभी हमने पढ़ा था फोरियर्स लॉ। स्टेडी स्टेट कौन सी स्टेट होती है बेटा? होता क्या है, अगर मैंने कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कुछ लगाया तो पहले थर्मल एनर्जी का फ्लो होता है और एक टाइम बाद क्या होता है, पहले क्या होता है वो टेम्परेचर लेके खुद भी अपना एनर्जी लेवल बढ़ाता है। कंडक्टर के पार्टिकल्स खुद भी पहले उनका टेम्परेचर बढ़ता है, जितनी आती है उतनी आगे ट्रांसफर नहीं करते हैं, पर एक टाइम आता है जितनी आती है उतनी आगे निकल जाती है। जिसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, भिखारियों को बैठा दिए बहुत सारे, है ना। वर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, सॉरी। मतलब कहना चाहिए थोड़ा सा पुअर पीपल को हमने बिठाया, मतलब लोगों को हमने क्या किया बिठा के, या मतलब हमने क्या किया प्लेट्स बांटी, प्लेट्स दी मिठाई की। तो बेटा पहले वाले ने पकड़ी कुछ खाई, है ना, और पास कर दी प्लेट, दूसरे वाले ने खाई पास कर दी, तीसरे वाले ने खाई और आगे के लिए बची। मान लो 10 लोग, दूसरी प्लेट आई तो मान लो 5वें तक मिली, तीसरी प्लेट आई तो मान लो 10वें तक मिल गई, चौथी प्लेट आई फिर 10वें तक मिल गई, पर आगे खाली ही निकली प्लेट 10वें तक, फिर पेट भर। अब ऐसे एक टाइम आएगा कि इनका पेट भर जाएगा, जेबें भर जाएंगी। अब जितनी प्लेट में मिठाई आएगी, प्लेट मान लो पास कर रहे हैं लगातार लोगों से, है ना, तो क्या होगा, अब पूरी की पूरी मिठाई निकल जाएगी, क्योंकि पेट भी भर गया, है ना, मन भी भर गया, जेबें भी भर गई, है ना, शर्ट में भी भर ली आपने, टी शर्ट में भी डाल ली मिठाई हर जगह। और अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, अब जितनी प्लेट में मिठाई आएगी सारी आगे निकल जाएगी। दिस इज स्टेडी स्टेट। जो थर्मल एनर्जी आएगी एक एंड से वो दूसरे एंड पे चली जाएगी। क्या समझ में आ गई? अब बेटा थर्मल एनर्जी का फ्लो किस पे डिपेंड करेगा? हमने कल पढ़ा था किस पे डिपेंड करेगा, जितना एरिया ये ज्यादा होगा उतना हीट करंट ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा, जितनी ये इंसुलेशन की लेंथ ज्यादा होगी उतना हीट करंट कम हो जाएगा। तो H आया था के ए डेल्टा टी बाय एल। कितना आया था? के ए डेल्टा टी बाय एल, ठीक है। और H आया था प्यारे बच्चों के ए डेल्टा टी बाय एल। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हीट करंट है, एक सेकंड में जो थर्मल एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है। अब बेटा जैसे करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो हीट करंट को भी लिख दिया टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस 1/k/L/A। तो इस क्वांटिटी का नाम क्या दे दिया था? थर्मल रेजिस्टेंस। क्या ये बात याद आ गई है ना? तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? HR। डेल्टा टी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? HR। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया HR। बेटा यही चीजें थी जिसको कल मैंने आपको पढ़ाया था और जिसपे बेस्ड कर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। चलिए आज कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, है ना, डेफिनेटली बढ़ना भी चाहिए। तो चलिए आज कहानी को फिर आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा और आगे लेके जाया जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आज क्या पढ़ना है, मान लीजिए कि मेरे पास अगर दो डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर्स हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है और इसका R2 है। इसके बदले इक्विवेलेंट एक ले लूं, वही टेम्परेचर डिफरेंस भी, यहां पे T1 है, यहां पे T2 है, यहां पे T2 है, यहां पे T1 है। अगर वही टेम्परेचर डिफरेंस ले लूं, सेम टेम्परेचर डिफरेंस ले लूं और वही हीट करंट है, तो ये इसका इक्विवेलेंट। जो इससे हीट करंट आ रहा है इसके बदले अकेला ये ले लूं तो वही हीट करंट आए, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो बेटा अगर यहां का टेम्परेचर मान लो T है तो T1 माइनस T प्लस T माइनस T2, ये क्या चीज है? T1 माइनस T2 तो है। जो हीट करंट इसमें है वही हीट करंट इसमें, तभी तो ये इसका इक्विवेलेंट है। वही टेम्परेचर डिफरेंस पे वही हीट करंट आ रहा है बच्चों। तो T1 माइनस T क्या है? यहां का टेम्परेचर मान लिया मैंने T, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ? हीट करंट HR1। T माइनस T क्या, T2 क्या हो जाएगा? HR2, हीट करंट। टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR। और T1 माइनस T2 यहां पे क्या है? H इंटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों R1 प्लस R2। T1 माइनस T प्लस T माइनस T2, ये हो गया इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको मैं कह सकता हूं T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T हो जाएगा HR1, T माइनस T2 हो जाएगा HR2, और T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा? H इंटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या रहा है प्यारे बच्चों? R1 प्लस R2। तो सीरीज में लगे होंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? ऐड हो जाते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, है ना। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे अभी, है ना। तो अभी बस एक बार समझ लें इसका मतलब कैसे होगा, क्या इससे सीखने को मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कैसे क्वेश्चन, मान लो इसका K1 है थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया A1 है, यहां का टेम्परेचर T1 है। इसका K2 है, A2 थर्मल, A2 एरिया है, K2 थर्मल कंडक्टिविटी है, ये इस एंड का टेम्परेचर T2 है, लैग्ड कंडक्टर्स हैं, मतलब जो भी हीट आएगी ऐसे जाएगी।
कहते हैं जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, T कितना है, दिस इज अननोन, कैसे करेंगे, T1 माइनस T2, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है हीट करंट, और रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में R1 प्लस R2, 1 बाई K1 L1 बाई, अच्छा ये L, इसकी लेंथ L1 है और इसकी L2, 1 बाई K1 L1 बाई A1 प्लस 1 बाई K2 L2 बाई A2, ये क्या हो गया बेटा R1 प्लस R2, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। और यहाँ का टेम्परेचर अगर T है तो टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T2 अपॉन R2, इसका रेजिस्टेंस क्या है 1 बाई K2 L2 बाई A। तो बेटा हमने क्या किया, जो टोटल में हीट करंट है और किसी एक रॉड में जो हीट करंट है उसको बराबर कर दिया, T निकल आएगा। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जो इसमें हीट करंट है वही इसमें हीट करंट के बराबर कर दो, T1 माइनस T बाई R1, R1 क्या होगा 1 बाई K L बाई T माइनस T2 बाई R2। पर ये अच्छी चीज नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा इसमें T दोनों तरफ आ गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई। पर अगर एक ही बार T आए इधर तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी, है ना। तो T1 माइनस T2 बाई टोटल रेजिस्टेंस हो गया हीट करंट, और T माइनस T2 बाई इसका रेजिस्टेंस, वो इसमें हीट करंट है। इक्विवेलेंट में जो हीट करंट होता है अभी बताया, वही इसमें हीट करंट है। तो इसमें हीट करंट या इसमें हीट करंट या इसमें हीट करंट, बात एक ही है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, सीरीज में, है ना। अच्छा अब पैरेलल बताऊं मैं आपको, पैरेलल कैसा होता है बता देता हूं। सीरीज में क्या है, हीट करंट से, तो सीरीज में क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2 एंड हीट करंट रिमेन्स द सेम। पैरेलल में क्या होता है, मान लो ये सोर्स है, ये सिंक, ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, ये एक रॉड लगी हुई है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, ये दूसरी रॉड लगी हुई है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2। अब इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इसमें हीट करंट जा रहा होगा मान लो H1, इसमें हीट करंट जा रहा होगा H2, तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, T2, और इसमें हीट करंट क्या जाएगा H। इक्विवेलेंट का मतलब वही होता है, वही टेम्परेचर डिफरेंस में वही हीट करंट जाए, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो बेटा जो इसमें हीट करंट जा रहा है अकेले में, वो इन दोनों में मिला के जा रहा है H1 प्लस H2, और H क्या होगा बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, डेल्टा T बाय R इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट में हीट करंट है वो इन दोनों मिला के, मतलब इन दोनों से जो हीट पास हो रही थी वो इससे अकेले से पास होगी। इसमें हीट करंट क्या होगा, डेल्टा T बाय R1, और H2 क्या होगा, डेल्टा T बाय R2। डेल्टा T को काट दीजिए तो 1 बाय R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट आ गया प्यारे बच्चों 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये हो गया पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको सीरीज भी बता दी, सीरीज में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, पैरेलल में 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। कैसे बताया, जो इक्विवेलेंट में हीट करंट जा रहा है, इन दोनों में मिला के जो हीट करंट है वो इक्विवेलेंट में अकेले में जा रहा है, तो वही तो इक्विवेलेंट, वही टेम्परेचर डिफरेंस पे, वही टेम्परेचर डिफरेंस जो इक्विवेलेंट में वही दोनों में था। पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल में क्या सेम होता है, प्लीज नोट इट डाउन। इन सीरीज हीट करंट इज सेम, इन पैरेलल टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम, है ना। जो पैरेलल में उनमें टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो, और जो सीरीज में होगा उसमें हीट करंट सेम होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो प्यारे बच्चों H हो जाएगा H1 प्लस H2। H क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, H1 प्लस H2। आया समझ में, बिल्कुल आया। H को लिखा डेल्टा T बाय R इक्विवेलेंट है, H1 को लिखेंगे डेल्टा T बाय R1, H2 को डेल्टा T बाय R2। डेल्टा T कट जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, कोई खास दिक्कत की बात तो है नहीं। चलिए अब ऐसा करते हैं, जो हमने सीख लिया इस पे भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बेटा जो हमने पढ़ा ना, इस पे ज्यादातर हमको वैसे क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे
कि सोर्स से सिंक के बीच में काफी सारे कंडक्टर्स लगे होंगे और टोटल हीट फ्लो पूछ लेंगे कितना, टोटल हीट करंट सोर्स से सिंक को क्या जा रहा है। तो हमको करना क्या होता है बेटा, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना पड़ता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद डेल्टा टी बाय आर इक्विवेलेंट से हीट करंट आ जाएगा। तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है और उसी से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अभी हम करेंगे भी एक आध ऐसे क्वेश्चन, है ना। पहला एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं, सीरीज पैरेलल पे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके क्यूबी के ही हैं, पार्ट 2 के, है ना। चलिए यही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है बेटा, कह रहे 2 स्क्वायर आइडेंटिकल रॉड्स मेड ऑफ मेटल आर वेल्डेड एंड टू एंड एज शोन इन फिगर ए। पहले ए सिचुएशन थी, एक के बाद एक जुड़ी हुई थी ऐसे, ठीक है, एक के बाद एक जुड़ी हुई थी और दूसरी कंडीशन में इनको पैरेलल में लगा दिया। तो बेटा पहले क्या थी, एंड टू एंड इस तरीके से जोड़ा था, तो आर आर दोनों का रेजिस्टेंस बेटा सीरीज में थी, तो क्या हो जाएगा बेटा 2R, ठीक है। और इस केस में क्या होगा बेटा, आर और आर पैरेलल में, तो क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट, आर आर का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में हो गया 2R और इस कंडीशन में हो गया आर आर का 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, यहां से क्या जाएगा 2/r, r इक्विवेलेंट हो जाएगा r/2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस पहले भी 100 और 0 था, अभी भी एक का टेम्परेचर 100 है एक साइड का और दूसरे का 0 है, तो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस वही है। कहते हैं पहले 10 कैलोरीज को फ्लो होने में लगते थे 2 मिनट, इससे तो इससे कितना टाइम लगेगा बेटा, देखो ध्यान से, डेल्टा टी बाय आर ये था पहले हीट करंट H, अब H डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, डेल्टा टी अपॉन R/2, करेक्ट है। अब पहले 2 मिनट में जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, सोचो बेटा ये जो हीट करंट आ रहा है 4H आ रहा है, एक सेकंड में 4 गुनी एनर्जी आ रही है, तो जो पहले टी टाइम में आती थी वो उसके 1/4 टाइम में आ जाएगी। आप बेटा मेरी बात समझिए, एक सेकंड में जो एनर्जी फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम को बोलते हैं हीट करंट। जो पहले जो वैल्यू थी उससे बाद में 4 टाइम्स हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, 2R का R/2 हो गया। तो बेटा जो आप समझिए ये 2 डेल्टा टी बाय आर हो गया, इसका 4 टाइम्स हो गया, 4H हो गई वैल्यू, है ना। तो बेटा पहले अगर H इंटू टी, मान लो टी टाइम में जो थर्मल एनर्जी आती थी, अब 4H इंटू टी डैश टाइम में, तो टी डैश क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, T/4, नहीं आया। मैं फिर बता देता हूं प्यारे बच्चों, पहले क्या थे, दो रॉड्स सीरीज में थे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 2R, बाद में पैरेलल में हो गए 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r से R/2 आ जाएगा। तो बेटा पहले जो हीट करंट था H वो था डेल्टा T अपॉन 2R, अब क्या हो जाएगा बेटा, मान लो H डैश हो जाएगा डेल्टा T अपॉन R/2, बेटा 4 टाइम्स हो गया हीट करंट। अगर मान लो बेटा पहले ना, मान लो 10 लीटर पर सेकंड से पानी आ रहा था, सपोज करो 10 लीटर पर सेकंड से, तो 4 सेकंड में कितना आएगा, 40 लीटर, एक सेकंड में 10 लीटर आ रहा है, मान लो एक पाइप से, तो 10 लीटर पर सेकंड आता है, तो 4 सेकंड में 40 लीटर आएगा। अब मान लो 40 लीटर पर सेकंड आ रहा है, तो 40 लीटर होने में टाइम क्या लगेगा, 1 सेकंड, 1/4 टाइम लगेगा, क्योंकि बेटा फ्लो रेट 4 गुना हो गया, फ्लो रेट यहाँ पे 4 गुना हो गया, ये 4H है, ध्यान से देखिए इसको, या आप ऐसे कह सकते हैं H इंटू टी, पहले टी टाइम में जो थर्मल एनर्जी आई, अब मान लो टी डैश टाइम में आएगी 4H इंटू टी डैश, तो टी डैश क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, T/4, पहले अगर 2 मिनट लगे थे तो अब 2/4 मतलब हाफ मिनट लगेगा, बिल्कुल सही हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3 मेटल रॉड्स मेड ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड ब्रास 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सबकी लेंथ दे रखी है, सबका डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम, और बेटा उनकी कंडक्टिविटीज, और कह रहे हैं कि जो कॉपर का एक एंड है वो 100 पे है और ब्रास का एक एंड 0 पे है इन दी फिगर शोन। चलिए आइए मैं पहले आपको फिगर दिखा देता हूँ, फिगर क्या है, और जो डेटा दे रखा है डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ठीक है। तो ये हो गई एक रॉड, ये दूसरी रॉड, ये तीसरी रॉड, ये लैग्ड कंडक्टर है, यहां से साइड से कोई हीट नहीं जा सकती, ये वाला टेम्परेचर 100 है, ये वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है और ये ब्रास है, ठीक है।
मेरे को पता है Br से ब्रोमीन होता है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सबकी लेंथ एरिया सेम है, LA और LA, ठीक है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, इसकी K कह रखी है और इसकी K/2, और पूछे हैं यहां पर इसका टेम्परेचर T1 और T2 क्या हो। बेटा हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो इसका मतलब T1 T2 से बड़ा होगा। अगर ऐसा देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ओनली B एंड D कैन बी द करेक्ट ऑप्शंस, है ना। बेटा B और D दो ही ऑप्शन है जिसमें आप देखिए एक 75 और 68 के रखा है और एक 86 और 57, क्योंकि अगर A और C में तो बेटा पहला टेम्परेचर छोटा दे रखा है, ये तो बड़ा टेम्परेचर होगा ना, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये छोटा होगा, ये और छोटा होगा, तो दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो खाली वैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा 1/2KL/A, इसको मान लो कह देता हूं R, तो इसका रेजिस्टेंस 1/KL/A, ये कितना हो जाएगा बेटा 1/KL/A की वैल्यू हो जाएगी 2R, तो ये हो गया 2R, और 1/K/2L/A दैट इज 2K/2L/A इंटू, मतलब 2/KL/A, मतलब इसका भी डबल, मतलब 4R। अरे यार ये 2/KL/A हो गया ना, अगर 1/KL/A अगर 2R है तो इंटू 2 कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4R। 4R रेजिस्टेंस, 2R रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, तो 100 माइनस 0 ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, करेक्ट है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 7R, ये हो गया हीट करंट। अब T1 माइनस 0, यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया T1 माइनस 0, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 4R प्लस 2R 6R। खाली T1 निकाल लो, आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन करेक्ट है और दोनों में T1 की वैल्यूज अलग अलग। वैसे अगर आप T2 चाहोगे तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू T2 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस 4R। क्या T2 की वैल्यूज भी अलग अलग है? हाँ 57 और 68 है, बी और डी ऑप्शन। तो बेटा आपको जो मन कर रहा है वो वैल्यू निकालो। तो T1 क्या आ जाएगा, RR कटेगा, T1 आ जाएगा 600/7, तो 7 8 जा 56, 4 आया, 7 5 जा 35, 85 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट इज 85 पॉइंट समथिंग, 86 के आसपास का अप्रोक्सीमेट पहले ही बोल रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है। और मतलब एग्जैक्टली कितना आएगा बेटा, 5 आगे फिर आएगा, 0 आगे 7 7 जा 49, 85.7 विच इज नियरली इक्वल टू 86। T2 निकालो तो T2 क्या आएगा, T2 आ जाएगा 400/7, RR कटेगा, इन दोनों को कंपेयर करिए, 400/7, 7 5 जा 35, 5 आया, 7 7 जा 49, 57 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, 57 के आसपास का ही आंसर है, यस 86 एंड 57 आर दी आंसर। फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, कोशिश करिएगा ध्यान से समझने की। सबसे पहले मैंने लिखे रेजिस्टेंस 1/2KL/A, 1/KL/A, 1/K/2L/A, तो अगर एक को R कह दिए, दूसरा 2R हो गया, तीसरा 4R हो गया। अपने हाथ से खुद से लिखिए तो ही सबसे अच्छा समझ में आएगा, तो अपने हाथ से खुद से लिखिए तो ही सबसे अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा प्यारे बच्चों। मैं फिर कह दे रहा हूं, अपने हाथ से खुद से लिखिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब 100 माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R 2R 3R 3R 4R 7R। अब यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस क्या है 6R, और टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस 0, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है हीट करंट, T2 माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 4R, ये हो गया हीट करंट। R R R काटे, इन दोनों को कंपेयर करें, T1 निकालें 600/7, जो कि मैं कैलकुलेट अब दोबारा नहीं करके दिखाऊंगा। T2 कितना आएगा प्यारे बच्चों 400/7 आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, लोग बिल्कुल आराम से समझ पा रहे हैं, बिल्कुल मक्खन बातें हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, अभी जस्ट सीरीज पैरेलल की बात करूं, सीरीज पैरेलल पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये दिखाना चाहता हूं प्यारे बच्चों आपको। कभी कभी कैलकुलेशन रहेगी, तो कैलकुलेशन बेटा मैं मतलब डेफिनेटली मैं नहीं करने वाला हूं, कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे, है ना। 2 मॉडल्स ऑफ अ विंडो पेन आर मेड in one model 2 identical glass panes of thickness 3 mm are separated with an air gap of 3 mm, ठीक है। तो बेटा पहले क्या है, ये एक मतलब 3 mm है, फिर ग्लास, फिर एयर गैप है और फिर 3 mm। एक्चुअली अगर आप जाएंगे ना 5 स्टार होटल्स वगैरह में, तो वहां पर आप ये पाएंगे विंडो में जो 2 ग्लास होती है बीच में एयर गैप, क्योंकि ना एयर होती है बहुत लो कंडक्टिविटी वाली। देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी दे भी रखी है,
एयर की कितनी 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ग्लास की 10 की पावर माइनस 4, 1/100 टाइम्स में आ रही कंडक्टिविटी एयर की। तो अब मटेरियल तो वही यूज हो रहा है, ग्लास उतना ही यूज हो रहा है, बीच में एयर गैप आ गया जिसके पैसे भी नहीं है, तो बेटा क्या होगा, हीट उतनी ट्रांसफर नहीं होगी। अगर अंदर एसी लगा रखा है तो बेटा आपने हीट ट्रांसफर रेट को बाहर कम कर दिया, एसी का बिल कम आएगा, ये समझदारी है। और एक ही अगर आपने 6 mm की, अगर मतलब कह रहे हैं ये लगा दिए 6 mm का एक और 3 mm के दो लगा दिए, तो बेटा इसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली कम है और यहां पर एयर गैप है, इसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली ज्यादा है। एयर गैप भी 3 mm क्वेश्चन में कह रखा है, ठीक है। मैं 3 mm को L कह देता हूं, तो ये 2L हो गया। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, ये तो बेटा मैं 3 mm को L कह दे रहा हूं, तो 6 mm क्या हो जाएगा 2L, 6 mm क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2L। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है? आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूँ। बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरे से पूछा गया है 2 मॉडल्स ऑफ अ विंडो पेन्स आर मेड इन वन मॉडल, 2 आइडेंटिकल ग्लास पेन्स ऑफ थिकनेस 3 mm are separated with an air gap of 3 mm. This composite system is fixed in the window of a room. The other model consists of a single glass pane of thickness 6 mm. The temperature difference being the same as for the first model. Temperature difference तो वही maintain कर रहा होता, practically भी क्वेश्चन भी है ऐसा कह रहा है। The ratio of heat flow for the double pane to that in the single pane. इसका heat flow is to इसका heat flow. बेटा इससे हीट फ्लो कमी हो डेल्टा टी अपॉन इसका रेजिस्टेंस R1, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस वही अपॉन इसका रेजिस्टेंस R2, तो आंसर क्या जाएगा R2 बाय R1। R1 बड़ा है तो आंसर 1 से कम आएगा, तो 1 से कम, अरे यार सारे ऑप्शन ही 1 से कम है। अब R2 बाय R1 कैसे निकालेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूं। रेजिस्टेंस R2 किसका है, पहले किसका था, ऊपर क्या आ रहा था, एक मिनट, रेशियो ऑफ हीट फ्लो फॉर द डबल पेन, अच्छा पहले डबल पेन वाली R1 वाली, तो R2 क्या है इसका रेजिस्टेंस 1 बाय के ग्लास, 1 बाय के ग्लास है ना, 2L बाय, और इसका R1 इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 बाय के ग्लास L बाय A प्लस 1 बाय के ग्लास L बाय इंटू 2 प्लस 1 बाय के एयर L बाय। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना बेटा। R2 किसका रेजिस्टेंस है, इस वाले केस का, तो 1 बाय के ग्लास 2L, क्योंकि 3 mm को मैंने L का है, 2L बाय 1 बाय के ग्लास L बाय A, लेकिन 1 बाय के ग्लास L बाय A प्लस 1 बाय के ग्लास L बाय 2 बार आ जाएगा, प्लस 1 बाय के एयर L बाय। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये रही कैलकुलेशन आपके सामने, एक बार मैं मिटो देता हूं और पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए कैलकुलेशन, एनालाइज करिए बच्चों, ध्यान से ये कैलकुलेशंस को नोट कर लीजिए, है ना। ये कैलकुलेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल था, कॉन्सेप्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, कैलकुलेशंस आपके सामने हैं, ये आपके नोट्स में ज़रूर होनी चाहिए, इसीलिए प्रोजेक्ट करी जा रही है। थैंक यू बच्चा लोग, प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यही सीरीज पैरेलल पे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव वाला, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का, आपके सामने क्वेश्चन बैंक का। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द फ्रेम इज मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एवरीवेयर। हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है। इफ अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट ए इज 60 जूल। अच्छा, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, हीट करेंट पार्ट ए में दे रखा है। एक बार मैं फोटो बना दूं ईयर की, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, और हीट फ्लो का रेट किससे कह रखा है, ए से। ये ए ऊपर वाला पार्ट है, अच्छा बी नीचे वाला पार्ट है। कह रहे हैं इससे जो हीट फ्लो हो रही है वो 60 जूल पर सेकेंड हो रही है। कितनी हो रही है, 60 जूल पर सेकेंड। तो कह रहे हैं बताइए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल हीट टेकन आउट पर सेकेंड फ्रॉम द एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये 50 पे है, तो यहां से जो टोटल हीट आ रही है ये पूछ रहा है, और ये है 0 पे। यहां से जो टोटल हीट आ रही है H, सॉरी इधर को नहीं, इधर को जाएगी, ये हायर टेम्परेचर पे, तो H हो जाएगा H1 प्लस H2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है A, या जो नीचे वाला पोर्शन है B, ये किस में पैरेलल है,
और पैरेलल में बेटा अगर मान लो इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 है, इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बराबर है। T1 माइनस T2 इस मतलब जो भी इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है T1 माइनस T2 इसके लिए जो वैल्यू आएगी वही इसके लिए वैल्यू आएगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस फॉर A एंड B इज सेम, विच इज टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है HR। अभी बताया था टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है HR, ठीक है बेटा, पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, इस लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR। तो 60 इंटू 1 बाय के L बाय A, और L कितना हो गया 60, 60 बाय 1 बाय के L बाय H2R2 H2 और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 बाय के, और इसकी लेंथ क्या 50। बेटा ये तो 50 है ना, खाली रेक्टेंगल है, 50 बाय A, तो के ए गया, के ए गया, 0 गया, 0 गया, 5 12 जा 60, 12 6 जा 72, तो H2 क्या आ गया 72। कितना आ गया प्यारे बच्चों 72। तो इससे 72 रेट से एनर्जी निकल रही है, इससे 60, तो टोटल कितनी जाएगी 70 प्लस 62, टोटल जो थर्मल एनर्जी आ रही है यहां से H इक्वल टू H1 प्लस H2। किरचॉफ्स है ना जंक्शन लॉ बेटा क्या आ रहा है H इक्वल टू H1 प्लस H2, तो हीट टोटल कितनी जा रही है 60 एक से और 72 एक से, तो टोटल कितना हो जाएगा 132 जूल पर सेकेंड। बोलो आया, बिल्कुल आया। फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूं इससे जा रही है थर्मल एनर्जी 60 जूल पर सेकेंड, तो अब टोटल पता नहीं यहां से कितनी आ रही है, तो H इक्वल टू H1 प्लस H2 होगा। मैं कह रहा हूं अगर ये पॉइंट T1 टेम्परेचर पे T2, तो भले A सेक्शन ले लो या B सेक्शन, दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, है ना, और टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR। तो H1 R1 क्या हो जाएगा 1 बाय के 60 बाय, क्योंकि ये लेंथ टोटल 60 हो गई, 555 1 बाय के 60 बाय, ये हो गया H1 R1 और H2 R2। बेसिकली मैं H1 R1 और H2 R2 बराबर कर रहा हूं, और बेटा R जो होता है ना 1 बाय के L बाय A होता है, तो K और A तो सेम ही, 1 बाय के L बाय A में खाली L अलग अलग है। 1 बाय के L1 बाय A, 1 बाय के H2 इंटू 1 बाय के L2 बाय A, के A को काटो, H1 L1 और H2 L2 बराबर कर दो, H1 L1 इज इक्वल टू H2 L2। H1 क्या हो जाएगा बेटा 60 और L1 क्या हो जाएगा 60, H2 क्या हो जाएगा निकालना है, और L2 क्या हो जाएगा 50, तो 60 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 6 H2 इंटू 50। बेटा क्योंकि बेटा H1 R1 H2 R2 बराबर है 1 बाय के L बाय A का के A कट गया, तो H1 L1 H2 L2 के बराबर आ गया, जो H1 R1 H2 R2 था R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो H1 L1 इक्वल टू H2 L2 आ गया। यहां से आप H2 निकाल लेंगे, H2 यहां से निकल के आ रहा है 0 0 गया, 5 1 जा 5 1 आया, 5 2 जा 12 और एक 0 कट गया था, 12 6 जा 72, तो 72 इसमें आ रही है एनर्जी, 60 इसमें जा रही, तो टोटल आ कितनी रही होगी 60 प्लस 72, दैट इज 132 जूल पर सेकेंड। आया, बिल्कुल आया। तो मेरे को लगता है सीरीज पैरेलल हमको क्लियर हो चुका है अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भैया। A uniform copper bar 100 centimeter is insulated on sides. A uniform copper bar is insulated from sides 100 centimeter long, ठीक है। अब has its ends exposed to ice and steam respectively. एक एंड पे आइस है और एक एंड पे स्टीम। इधर आइस है मान लीजिए, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक पे स्टीम, मतलब यहां पे स्टीम है बेसिकली, स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे इफ देयर इज अ लेयर ऑफ 0.1 mm थिक एट ईच एंड, मतलब कह रहे हैं अब वाटर की एक लेयर है, दोनों एंड पे पानी आके चिपक गया, 0.1 mm थिक, यहाँ पे वाटर की एक लेयर आ गई, ये क्या है वाटर की लेयर, ये क्या है वाटर की लेयर आ गई, इस तरफ भी वाटर की लेयर आ गई, 0.1 mm थिक, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दी बार, टेम्परेचर ग्रेडियंट बताना है बार में कितना है, बार में टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है। तो बेटा अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 है, यहाँ का 100 है, तो मान लो यहाँ का T1 है
और वाटर के बाद बार के एंड पे टेम्परेचर मान लो T1 और T2, और मेरे को बताना क्या डेल्टा T बाय एल, T1 माइनस T2 बाय एल। अब अगर पर सेंटीमीटर बता तो अपॉन 100 कर देंगे। ये क्वेश्चन ये मेरे को कैलकुलेट करना है, और अगर मीटर में हो तो T1 माइनस T2 बाय 1 हो जाएगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना, हालांकि जो मेरे पास आंसर है वो 0.87 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? पहली बात 3 रेजिस्टेंस हो गए 1, 2 एंड 3। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? आर इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 1 बाय के वाटर, थिकनेस ऑफ वाटर मान लो T है बाय, क्योंकि बहुत छोटी थिकनेस है T से डिनोट कर दिया, उधर भी वही प्लस 1 बाय के वाटर T बाय, वैसे ये R3 है, चलो बात पहले R1 R3 पहले लिख दिया, R2 बाद में, 1 बाय के कॉपर लेंथ ऑफ कॉपर बाय ए। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 100 माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये 1 बाय के डब्ल्यू टी बाय प्लस 1 बाय के डब्ल्यू टी बाय, तो 2 बाय के डब्ल्यू टी बाय प्लस 1 बाय के कॉपर एल बाय 100 बाय सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, क्योंकि उधर भी वही करने वाला हूं मैं। ये आ गया बेटा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करंट। अब यही कॉपर में भी वही तो हीट करंट होगा, जो इक्विवेलेंट में हीट करंट होता है वही हर एक रॉड में हीट करंट होता है बेटा। सीरीज में हीट करंट जो किसी एक इंडिविजुअल पार्ट में होता है वही इक्विवेलेंट में भी हीट करंट होता है। डिराइव किया था तो ये बात बोली थी, है ना बेटा? क्या बोला था मैंने उस टाइम पे? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, जो T1 माइनस T प्लस T माइनस T2 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2, HR1 प्लस HR2 इक्वल टू HR। जो इक्विवेलेंट में हीट करंट है वही दोनों इंडिविजुअल में, सीरीज में हीट करंट सेम होता है। ये जो हीट करंट आ गया इक्विवेलेंट में, और इसमें कितना हीट करंट होगा कॉपर में? वही सेम T1 माइनस T2 अपॉन 1 बाय के कॉपर 100 बाय के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो गया कॉपर का वो क्या हो गया? तो बेटा यहां से क्या हो गया? ए तो कट जाएगा, निकालना क्या? T1 माइनस T2 बाय 100, इसकी वैल्यू निकालनी, के कॉपर को इधर ले जाइए, तो क्या मिल जाएगा आपको? T1 माइनस T2 बाय 100 दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट इज, के कॉपर को इधर ले जाइए, 100 माइनस 0 100 ही लिख दीजिए। के कॉपर अगर यहां पे आएगा तो 2T के कॉपर प्लस 100, के कॉपर आएगा तो के कॉपर कट जाएगा, और यहां पर के कॉपर ऊपर आएगा और के डब्ल्यू तो था ही नीचे, के वाटर। अब बेटा आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, के कॉपर भी पता है, के वाटर भी पता है, आप बड़े आराम से, थिकनेस भी पता है 0.1 mm है, तो सेंटीमीटर में 0.01 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 0.01, और इसको पुट करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 0.87 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। मैं फिर से बोल दे रहा हूं प्यारे बच्चों, मेरी बात सुने ध्यान से, 100 माइनस 0 ये हो गया टोटल टेम्परेचर डिफरेंस। बेटा कैलकुलेशन से ना घबराएं, है ना, पेपर में मैं क्वेश्चंस इस तरीके से ले रहा हूं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी, है ना, मतलब अटपटी सी दिख रही हैं, लेकिन जब आप बुकलेट सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन ऐसी नहीं रहेंगी। पेपर में कैलकुलेशन बहुत ही नॉमिनल आती है। हाँ डेफिनेटली आईआईटी में भी 4-5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4-5 थोड़े ज्यादा वर्ड बोल दी, 4 मतलब आप मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन रहते हैं 4 जिसमें कैलकुलेशन में मतलब हबड़ थबड़ा, मतलब आपको मतलब दिमाग खराब हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 3-4 ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनको आप टैकल कर सकते हैं बड़ा आराम से। तो 100 माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 बाय के वाटर, T बाय ए, ये वाले वाटर का रेजिस्टेंस, इधर का भी यही हो गया, प्लस 1 बाय के कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर बाय एरिया, और लेंथ ऑफ कॉपर कितनी? 100। तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये हीट करंट हो गया, और उतना ही हीट करंट होगा कॉपर में, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन 1 बाय के कॉपर एल बाय, के कॉपर को इधर ले गए, के कॉपर यहाँ उड़ गए, यहाँ पे के कॉपर आ गया। अब बेटा के कॉपर भी आपको पता है क्वेश्चन में, के कॉपर कितना पता है? 1.04 है, के वाटर है 0.0014, है ना। देखिए कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ रही, यहां लिख देता हूं, तो T1 माइनस T2 बाय 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2T, T क्या? 0.01, 2 इंटू 0.01, और के कॉपर बाय के वाटर, के कॉपर बाय के वाटर कितना बन जाएगा? के कॉपर है 1.04
और ये 0.0014 प्लस 100। अब देखो बेटा क्या बन जाएगा, यहां से पॉइंट हटाइए, ये हटाइए, 14 बन गया। और 2 इंटू 1.04 क्या आएगा, 100/100 प्लस ये चीज कितनी आ रही है, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हटाया था, यहां पे आ गया था, इसमें से मान लो पॉइंट हटा दीजिए, 104 इंटू 2 208 बाय 14, ये 20.8 है, एक बार चेक कर लेते। यहां था 0.0014, ये था 0.01, ये था ये हटाया और ये हटाया, हाँ तो ये हट गया, सही बात है। तो ये क्या बन गया, 104 इंटू 2 208 बाय 14, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये क्या चीज बन जा रही है, 14 10 जा 140, उसके बाद 14 1 जा 14, 6 आया, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, लगभग 15 ही आ रहा है, 100/115 है ना। तो क्या बन गया, 5 2 जा 10, 1 आया, 5 3 जा 15, 5 मतलब आप ये मत कहिए कि मतलब मेरे को ये नहीं पता कि जैसे मतलब यहाँ पे मतलब ये मैंने 14 के बदले 15 ले लिया, चल मतलब 14 5 जा 70, मतलब 68 को 70 मान ली, इतनी बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा, है ना। अब 23 अगर 0 लगाऊंगा तो मतलब क्या बन जाएगा, करीब 0.8, क्योंकि 23 इंटू 8 कितना होगा, 163, 8 जा 24, है ना। तो ये आ जाएगा 184, तो 0.8 और उसके बाद बचा क्या, 16, फिर 0 लगा देंगे, 14 10 जा 140 और ये क्या आ गया 14, सॉरी 23 से करना, 23 5 जा 23, 7 जा कितना है, 27 जा 143, लगभग 0.87 बन जा रहा है, जो कि आप कैलकुलेट कर पाए। तो बेटा मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि कैलकुलेशन करनी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूं बेटा, कॉन्सेप्ट सिखाने में इंटरेस्टेड हूं, वो सीख लो, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे कॉन्फिडेंटली, बस आपको कलम चलानी होगी। मैं आपको बताऊं तो टोटल मैंने किया गया 100 माइनस 0 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन जो भी इसका रेजिस्टेंस था 1/K कॉपर L/A, 100/A, और ये चीजें निकालनी थी, बाकी सब पता था। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊँ, बेटा यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट ही पूछा था और हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए, तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप बस इतना समझ लीजिए कि क्वेश्चन में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको चाहिए यही है कि आप बहुत इत्मीनान से कैलकुलेशन कर लें, है ना। तो प्रोबेबली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हमने एक कर लिया सीरीज वाला क्वेश्चन। बेटा सीरीज में क्या होता है, R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से पहले बेटा मैं आपको बस एक चीज सिखाना चाहता हूं कि जो सपोज करिए कि मतलब मेरे पास ना कुछ ऐसा तरीके से मतलब हीट फ्लो हो रही है कि एक जगह पे पहले थर्मल एनर्जी आ रही है और फिर 2 जगह जा रही है या 3 जगह भी जा सकती है ना। तो मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर T है, यहाँ का T1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, टेम्परेचर T2, 3 भी हो सकते थे, R3 है और टेम्परेचर T3। मान लो T1 जो है T2 T3 से बड़ा है, तो यहां से हीट करंट अगर आएगा H1 तो इधर कितना जाएगा मान लो H2 और इधर जा रहा है मान लो H3। तो H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3 हो जाएगा। H1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, H2 प्लस H3, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या हो गया बेटा, H1 इक्वल टू H2 प्लस H3, H1 इक्वल टू H2 प्लस H3 आया, बिल्कुल आया। अब H1 क्या होगा बेटा, H1 को क्या कह सकता हूं, T1 माइनस T बाय R, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। H2 को क्या बोलूंगा, हीट इधर से इधर जा रही, तो T माइनस T2 बाय R2 प्लस H3 को क्या बोलूंगा, T माइनस T3 बाय R3। ज्यादातर पता है क्या होगा, R1 R2 R3 आपको पता होंगे, T1 T2 T3 पता होंगे, T निकालना, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। और अगर इसको भी मैं उधर ले जाऊं तो पता क्या बन जाएगा, T माइनस T1 बाय R1, इसको भी उधर लेगा, प्लस T माइनस T2 बाय R2 प्लस T माइनस T3 बाय R3 इक्वल टू 0। T माइनस T1 बाय R1 प्लस T माइनस T2 बाय R2 प्लस T माइनस T3 बाय R3 इक्वल टू 0 आया।
तो बेटा ये इसको हम बोल देते हैं नोडल एनालिसिस, है ना। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखी, मतलब भले आप इसको जंक्शन लॉ कह लीजिए, निकल के तो वहीं से आए, इसको नोडल एनालिसिस बोल देते हैं। जो अगर आप 12th में जाएंगे तो बेटा इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप करंट में इसका यूज कर चुके हैं। ये होता है नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस क्या है बेटा, T माइनस टी वन बाय आर वन प्लस टी माइनस टी टू बाय आर टू प्लस टी, मतलब जितना भी जाने वाला करंट है उसको आपने जीरो कर दिया बेसिकली, और निकल के कहाँ है H1 इक्वल टू H2 प्लस H3, मान लो ऐसे आ रहा था, तो वहीं से निकल के आ गया T माइनस टी वन बाय आर वन प्लस टी माइनस टी टू बाय आर टू प्लस टी माइनस टी थ्री बाय आर थ्री इक्वल टू जीरो। बेटा ये आपको आना चाहिए, है ना। तो क्या निकल के आ गया, T माइनस टी वन बाय आर वन प्लस टी माइनस टी टू बाय आर टू प्लस टी माइनस टी थ्री बाय आर थ्री इक्वल टू जीरो, है ना। हालांकि वैसे मैं आपको बताऊं कि मोस्ट लाइकली वैसे यही रहता है कि हम 11th में ये टॉपिक नहीं कराते हैं आप लोगों को। अगर 11th में हो रहा है तो मतलब ये करंट के बाद अगर आप करेंगे क्लास 12th में तो बेटा आप मतलब रेजिस्टेंस वगैरह से खेल चुके होंगे पूरा टाइम, है ना। और प्रोबेबली ऐसा 11th में भी ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं समझ पाएंगे, बड़े आराम से समझ पाएंगे। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं, बड़े आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है, द rods of copper, brass and steel are welded to form a Y-shaped structure. Copper, steel and brass. Copper, steel and brass. और ये लैग्ड है ना, ये स्टील है, ये ब्रास है और ये क्या है, कॉपर। अब ठीक है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बने। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच रॉड इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद द एंड ऑफ कॉपर इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड जो कॉपर का है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन्ड है, ठीक है। एंड एंड्स ऑफ ब्रास एंड स्टील्स आर मेंटेन्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ठीक है। अब assume that there is no heat loss, there is no loss of heat from surface of rod. Lagged conductor से मतलब यहां से आएगी और इन दोनों को जाएगी बेसिकली, ठीक है। एंड इसके बाद assume that there is no loss of heat from surfaces of rods. The length of rods are 46, 13 and 12. कॉपर वाली 46 है, 46 सेंटीमीटर की, स्टील ब्रास वाली ये 12 सेंटीमीटर की और ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, व्हाट इज द हीट करंट इन द कॉपर रॉड। दो है, के कॉपर गिवन है 0.92, के स्टील गिवन है 0.12 और के ब्रास गिवन है 0.26, सब सीजीएस यूनिट, ठीक है भैया। अब बेटा यहाँ का टेम्परेचर क्या मान लो आप, T, ये निकालना। तो क्या सीखा था, T माइनस टी वन बाय आर वन प्लस टी माइनस टी टू बाय आर टू प्लस टी माइनस टी थ्री बाय आर थ्री इक्वल टू जीरो, और T निकाल लो। चलो T माइनस जीरो बाय आर वन कितना हो जाएगा, 1 बाय के ब्रास। के ब्रास दे रखा है क्वेश्चन में, मैं यूज कर ले रहा हूँ 0.26, L बाय L कितना हो गया 13 बाय एरिया, एरिया सबका सेम है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, कट जाएगा। T माइनस जीरो बाय आर टू, T माइनस T2 बाय R2, R2 क्या है 1 बाय के स्टील, के स्टील की बना 0.12, 1 बाय 0.12, लेंथ कितनी की बना 12 बाय एरिया, प्लस T माइनस 100, ये 100 पे 1 बाय के कॉपर 0.92, L बाय लेंथ कितनी बना 46 बाय एरिया। पॉइंट हटाइए, डबल जीरो लगाइए 100, पॉइंट हटाइए डबल जीरो लगाइए 100, पॉइंट हटाइए डबल जीरो लगाइए 100। अब 13 2 26, 12 1 12, 46 2 9, ये 2 को ऊपर ले जाइए, ये 2 को ऊपर ले जाइए, ए को जीरो वाली साइड ले जाइए, 100 से मल्टीप्लाई करके उसको भी जीरो वाली साइड ले जाइए, तो मिलके आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी प्लस टी प्लस ट्वाइस ऑफ टी माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बन जाएगा 5t is equal to
200। तो टी कितना आ गया प्यारे बच्चों 40। टी आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया प्यारे बच्चों 40 डिग्री सेंटीग्रेड। किया क्या, कुछ नहीं बेटा, टी माइनस टी1 बाय R1 प्लस टी माइनस टी2 बाय R2 प्लस टी माइनस टी3 बाय R3 इक्वल टू 0। खत्म। और टी निकाला। फिर कह रहे कॉपर रॉड में करंट बताओ। तो कॉपर रॉड में करंट कितना आएगा, ठीक है कि कॉपर रॉड में करंट बताया था। कॉपर रॉड में करंट कितना आएगा, हीट करंट इन कॉपर रॉड 1 बाय के कॉपर, सॉरी के ए डेल्टा टी बाय के। बेटा हीट करंट क्या होता है, के ए डेल्टा टी बाय, ये तो डेल्टा टी बाय आर से लिख दो, के ए डेल्टा टी बाय के कॉपर एरिया डेल्टा टी बाय एल। अब बेटा के कॉपर कितना है, अभी मैंने बताया था के कॉपर दे रखा था क्वेश्चन में आपको 0.92 सीजीएस यूनिट में। एरिया कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर लिखा भी है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया बेटा, टी निकल के आ गया 40, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 100 माइनस 40 दैट इज 60 बाय लेंथ। लेंथ कितनी है 46 सेंटीमीटर, इसको भी 46 लिखा था, ये 0.92 था शायद, हाँ 0.92 था। तो के ए डेल्टा टी बाय, अब पॉइंट हटाइए और नीचे 2 जीरो एक बार ठोक दी, 46 2 जा 92, एक जीरो गया। अब 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 बाय 10 4.8। कितना आ गया पहले बच्चों 4.8। ध्यान से देखिए के ए डेल्टा टी बाय एल यूज किया, खाली मैंने क्या यूज किया, के ए डेल्टा टी बाय एल। बेटा सीजीएस यूनिट क्या होता है, जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है, बस सीजीएस यूनिट बेटा क्या होता है, थर्मल एनर्जी का होता है बेटा कैलोरीज। तो बेटा आंसर किस में आएगा, कैलोरीज पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब ऐसा करते हैं, नोडल पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मेरे को एक सिस्टम दे रखा है जिसमें 4 रॉड से बना के तो दे रखा है ई, आइडेंटिकल 4 रॉड से 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहां का टेम्परेचर T1 मेंटेन कर रखा है, यहां का T2, यहां का T3 और इस पॉइंट का टेम्परेचर पूछे, जंक्शन का टेम्परेचर ये वाले, और ये पूरा लैग्ड है, मतलब यहां से थर्मल एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहां का टेम्परेचर T बताना है। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये बता रहा हूं, 4 आइडेंटिकल रॉड्स ए बी ए सी बी डी एंड ई एफ है ना। क्वेश्चन आपके सामने ही आप देख पा रहे होंगे। तो बेटा बस मेरे को जंक्शन का टेम्परेचर बताना है ई का, यहां। तो बेटा अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका पूरे का आर है, तो आधे का R/2, तो R/2 प्लस आर, ये सीरीज में हो गया 3R/2, तो एक हो गया 3R/2 रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया आर रेजिस्टेंस, ये तो आर है, एक रॉड का तो आर है, आर प्लस R/2, ऊपर भी 3R/2 हो गया, और यहां पे है आर। यहां का टेम्परेचर है T2, यहां का टेम्परेचर T3 और यहां का टेम्परेचर T। बताना है जंक्शन का टेम्परेचर। तो बेटा क्या सीखा, T माइनस T1 बाय R1 प्लस T माइनस T2 बाय R2 प्लस T माइनस T3 बाय R3 इक्वल टू 0। T माइनस T1 बाय R1, यही सीखा ना बेटा अभी, प्लस T माइनस T2 बाय R2, वो क्या है R, प्लस T माइनस T3 बाय, सॉरी इक्वल टू करता जा रहा हूं, प्लस वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। भाई क्या बात है भाई, ध्यान लगा भाई काम पे। T माइनस T3 बाय R3, R3 कितना है 3R/2, बहुत शानदार तरीके से इक्वल टू 0 कर दिया। अब R से मल्टीप्लाई कर दिए, बहुत शानदार। तो क्या देगा, ट्वाइस ऑफ T माइनस T1 बाय 3 प्लस T माइनस T2 प्लस ट्वाइस ऑफ T माइनस T3 बाय 3 इक्वल टू 0। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, खट खट और यहां, तो 2T 3T 5T 5T 2T 70, यहां लिख दे रहा हूं 70 इक्वल टू 2T1 उधर ले जाइए, 3T2 उधर ले जाइए, 2T3 उधर ले जाइए, 2T1 प्लस 3T2 प्लस 2T3 और ये 7 को नीचे ले, तो T कितना आ जाएगा 2T1 3T2 प्लस 2T3 अपॉन 7। बोलो आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो नोडल का भी हमने आपको एक और क्वेश्चन करा दिया। क्या किया बेटा, 4 रॉड्स थी, चारों का रेजिस्टेंस बराबर था R R R R, तो आधी रॉड का R/2, तो R/2 प्लस R, ये हो गया 3R/2, R/2 प्लस R 3R/2, 3R/2 3R/2, टेम्परेचर T3 T3,
टेम्परेचर T1 T1, R और टेम्परेचर T2 R और टेम्परेचर T2। अब क्या लगाना है, नोडल T माइनस T1 बाय R1 प्लस T माइनस T2 बाय R2 प्लस T माइनस T3 बाय R3 इक्वल टू 0 और T एक अननोन है, निकाल लेना। आई होप बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं, है ना, और मोर देन नंबर ऑफ सफिशिएंट ऑफ क्वेश्चंस आपको क्लास में करा पाया हूं। बाकी होमवर्क डिस्कशन में भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस इसी पे, है ना। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही करना चाहता हूं। अब बस आपको करना क्या है बेटा, जो मैंने क्वेश्चंस कराए इनको बहुत ध्यान से दोबारा से खुद से कर लेना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहेगा, है ना। क्वेश्चंस मैंने आपको जितने करा दिए इतने अभी आज के लिए मोर देन सफिशिएंट है, नहीं तो बहुत बड़ा पिटारा खुल जाएगा अगर आज का अगला टॉपिक भी मैं साथ में कवर करूंगा तो आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। आपको करना क्या है, कल जब आना है लेक्चर के लिए तो पूरा रिवाइज करके आना है ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ चुकी है और बहुत आराम से हम आगे का काम कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखेंगे, बाकी मुलाकात होती है आपके साथ कल, है ना। और कल कंडक्शन खत्म होगा, सोचा था आज ही खत्म कर देंगे पर हो नहीं पाया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कल खत्म करते हैं। बाकी बढ़िया मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट, है ना। कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय। जो होमवर्क मिलता है सॉल्व करिए, होमवर्क वीडियो देखिए।